समझना है कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं और क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यू से, जो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। और इसमें फर्स्ट आपके पास जो एमसीक्यू है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ एटम्स सॉरी इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको वाटर का मैस गिवन है, मैस ऑफ वाटर वो है 36 ग्राम्स। इसको आपने सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम है 36 ओवर मोलर मैस वाटर का होता है 18, तो दिस इज इक्वल टू 2 मोल्स। अब 2 मोल्स, मोल्स जब आपने कैलकुलेट कर लिए तो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स वाटर के होते हैं मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to power 23, ये आ जाएंगे मोलिक्यूल्स। लेकिन आपको कहा गया है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को कहा गया है, और वाटर का फॉर्मूला अब ये है H2O, and one molecule of water has 3 atoms, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atoms. So to calculate the number of atoms in this number of molecules, we will have to multiply this one with 3, जो atomicity जिसको हम कहते हैं, number of atoms in one molecule. तो number of atoms जो हो जाएंगे in these 36 grams of water, ये number of molecules है, इन्हीं number of molecules को अब हमने 3 से multiply करना है। तो 3 into 2 into 6 into 0.02 into 10 raised to power 23, तो ये 3 2s are 6 हो जाएगा। तो 6 into 6.02 into 10 raised to power 23, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 6 into एवोगाड्रोस नंबर जो था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन डी, 6 into एवोगाड्रोस नंबर। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। सेकंड था, which one of following will have the largest number of molecules। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी ग्रेटर होंगे। हमने ये देखना है कि इन सब में से किसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है, तो उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से फिर हमने मल्टीप्लाई करना। तो मोल्स फर्स्ट जो है हमारे पास है 27 ग्राम्स ऑफ वाटर, mass in gram 27, molar mass 18, तो 27 over 18 1.5, वाटर के जो मोल्स बनेंगे 27 over 18 1.5। सेकेंड है 36 dm क्यूब ऑफ अमोनिया एट आरटीपी, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स निकालने हैं, टोटल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है 36, मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी कंडीशंस मेंशन्ड एंड 24, तो ये हो गया 1.5। थर्ड है 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, मैस इन ग्राम्स 3, मोलर मैस हाइड्रोजन का होता है 2, तो ये भी आ गया 1.5। तो तीनों क्वांटिटीज जो हमें गिवन है इस सेकंड एमसीक्यू में, तीनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। अब जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे तो इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे विद एवोगाड्रोस नंबर। तो जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो इनको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। सो इसका मतलब है सेकंड एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी अगेन, all of these three given quantities will have same number of molecules। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है which of the following compounds will have the lowest percentage of nitrogen, lowest percentage of nitrogen। परसेंटेज कंपोजिशन हमने कैलकुलेट की हुई है, mass of nitrogen over molar mass of compound multiplied by 100, ये फार्मूला होगा। तो इन सब के आप मोलर मैसेज कैलकुलेट करोगे और मैस ऑफ नाइट्रोजन ओवर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करोगे, तो लोएस्ट परसेंटेज इसने पूछी है, तो ये आपका ऑप्शन सी बनेगा, NO2। ये ऐसे देख के मैं आपको इसलिए बता सकता हूं कि देखो बाकी दोनों में बी और डी में तो दो दो नाइट्रोजन है, सी और ए में नाइट्रोजन एक है,
तो नाइट्रोजन कम इन दो में है, ए और सी में नाइट्रोजन कम है। अब इन दोनों में से किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होगी? जिसमें किसी दूसरे एलिमेंट का मास ज्यादा होगा तो फिर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ए में एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स है जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 3 into 1 यानी अमोनिया का मोलर मास तो 17 है ना, तो उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या बनेगी? 14/17 into 100। जबकि NO2 में इसका मोलर मास अब बन जाएगा ऑक्सीजन 16 into 32, 32 और 14, 32 और 4, 36, 46। तो ये हमारा अब बनेगा 14/46 into 100। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, लोएस्ट परसेंटेज यहीं पे बनेगी 14 आउट ऑफ 46 मल्टीप्लाइड बाय 100 CnO2 में। तीनों के अंदर आप ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लीजिए, और जो लोएस्ट परसेंटेज है वो आपने मार्क करनी है, और ये लोएस्ट परसेंटेज NO2 में होगी, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2 हैव सेम नंबर ऑफ। अच्छा, जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो पहली बात यह कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, पहली बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑप्शन तो इसमें है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फिर जब नंबर ऑफ एटम्स में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं। और वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में भी कितने एटम्स हैं? 3। तो इसलिए इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। देखो, वाटर के केस में मोल्स 1 है, मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और इन मॉलिक्यूल से एटम्स कैलकुलेट करने तो मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। दूसरा क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोल 1 है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, तो उससे एटम्स आ जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में भी कितने एटम्स होते हैं? 3 होते हैं। तो आप देख लो, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। तो इस केस में 1 मोल ऑफ water and 1 mole of carbon dioxide, firstly they will have same number of, they have same number of moles, it means they will have same number of molecules। लेकिन चूंकि यहाँ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑप्शन तो नहीं है, तो हमने उन मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट किया है। तो सिंस बोथ ऑफ देम हैव 3 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स ईच, सो दैट्स व्हाई देयर नंबर ऑफ एटम्स विल आल्सो रिमेन सेम। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, नंबर ऑफ एटम्स। फिर उसके बाद है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन की कंबशन की इक्वेशन आपने लिखनी है, CH4 है और इसके 2 मोल्स हैं, इसको बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब 2 मोल्स ऑफ मीथेन है तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन हो गए, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। 2 4s are 8, 8 हाइड्रोजन हैं, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2s are 4 and 4 8, तो इसके साथ हमें 4 लगाना पड़ेगा। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई फॉर 2 मोल्स ऑफ मीथेन, क्योंकि उसने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन। तो 2 मोल्स की बैलेंस्ड इक्वेशन ये हमने किया, और 2 मोल्स के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं। तो प्रॉपर आंसर हमारा क्या होगा? 4 मोल्स, ऑप्शन डी। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है what volume of carbon dioxide is produced by complete combustion of 50 decimeters cube of ethane। ईथेन की कंबशन की इक्वेशन गिवन है, और अगर ईथेन के 50 डेसीमीटर्स क्यूब को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने डेसीमीटर्स क्यूब प्रोड्यूस होंगे? तो एक्चुअली सिंस 1 मोल ऑफ एवरी गैस विल हैव द सेम वॉल्यूम, एवोगाड्रोस लॉ है ये कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। तो जो रेशो डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स की होगी इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वही उनके वॉल्यूम्स की भी होगी। बैलेंस्ड इक्वेशन में दो डिफरेंट गैसेस के जो मोल्स की रेशो है वही उनके वॉल्यूम्स की भी रेशो होगी। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देखो 2 मोल्स ऑफ ईथेन प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मोल्स क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं, 2 से 4। तो वॉल्यूम भी क्या होगा? फिर डबल होगा। तो 50 से कितना बनेगा? 100 डेसीमीटर्स क्यूब।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सिंस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 1 मोल ऑफ एवरी गैस विल हैव द सेम वॉल्यूम। सो बैलेंस्ड इक्वेशन में डिफरेंट गैसेस के मोल्स की जो रेशो होगी वही उनके वॉल्यूम्स की भी रेशो होगी। और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मोल रेशो क्या है, 2:4 या 1:2, डबल हो रही है नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम भी डबल होने चाहिए। और 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन विल प्रोड्यूस 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद है theoretical yield calculated for a chemical reaction is 500 grams। ये theoretical yield है कि 450 grams are produced experimentally, ये actual yield हो गई। तो percentage yield क्या होती है, actual yield जो यहाँ पे है 450 over theoretical yield that is 500 multiplied by 100, तो ये 90% आ जाएगा। जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड अमाउंट होती है प्रोडक्ट की उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअल यील्ड होती है। तो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे थी 500 ग्राम्स और एक्चुअली जो प्रोड्यूस हुई देवर 450, तो 450 ओवर 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगी परसेंटेज यील्ड एंड दिस इज 90%। व्हाट इज द मास ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। हमने एक फार्मूला जो पढ़ा है उसमें हम, क्योंकि मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मास इन ग्राम्स। और नंबर ऑफ मोल्स जो गैसेस के होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं टोटल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, मास का फार्मूला टोटल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम इनटू मोलर मास। तो ये है व्हाट इज द मास ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास इन ग्राम, टोटल वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन ये चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको भी सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे 22414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इनटू मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। So mass in gram will be equal to total volume over molar volume multiplied by molar mass. So 500 centimeters cube over 22,414 centimeters cube multiplied by 44. तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करके देख लें 0.98 ग्राम्स मेरे ख्याल में आता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यही सी होगा, 0.98 ग्राम्स। फिर इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नॉट करेक्ट, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमने उसको मार्क करना है। फर्स्ट है इट प्रोड्यूसेस लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात तो सही है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है दैट प्रोड्यूसेस द लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। बी है दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले खर्च हो जाता है। थर्ड है प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द अदर रिएक्टेंट, ये गलत है। Limiting reactant is present in lesser amount but not lesser than the other reactant। दूसरे reactant से ऐसे ही कंपेयर करके देख के हम नहीं बताते कि इसकी अमाउंट ज्यादा और इसकी कम है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है। दूसरे रिएक्टेंट से कंपेयर नहीं करते। जब हम लेसर अमाउंट कहते हैं तो मैंने आपको बताया था दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन इट्स ओन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। उसकी जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी, जितनी होनी चाहिए थी, अगर उससे जो कम होगा वो लिमिटिंग है। तो ये वाला जो है ये ऑप्शन गलत है, लेसर देन अदर रिएक्टेंट। तो अदर रिएक्टेंट वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। देन 10th एमसीक्यू है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 212 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका मोलर मास कैलकुलेट करें। 2 सोडियम एटम्स विद एटॉमिक मास 23, 1 कार्बन एटम एटॉमिक मास 12 और 3 ऑक्सीजन एटम्स एटॉमिक मास 16। 46 प्लस 12 प्लस 48 इज 106। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास है 106। इसका मतलब 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स, ये है 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 106 में कितने होते हैं, 48। 1 ग्राम में कितना होगा, 48 ओवर 106। और उसने कितने में पूछा है, 212।
तो 212 में कितने होंगे? 48/106 मल्टीप्लाइड बाई 212, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 96 प्रॉपर आंसर है, और 96 है आपका ऑप्शन डी, राइट। तो ये थे आपके एमसीक्यूज फर्स्टली जो हमने डिस्कस किए। मैं आपकी पहले अटेंडेंस मार्क कर लूं, फिर बाकी क्वेश्चंस आपके। स्ट्रेंथ आज बहुत कम है, टोटल अभी भी 19 स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं क्यों कम है बच्चे आज। सर जी बेटा। सर प्लीज आज का और प्रीवियस 2 लेक्चर्स भेज दिएगा लिंक्स। अच्छा, आज वाला तो अभी नहीं होगा, लेकिन इससे पहले वाले सारे अपलोड हुए हैं बच्चे। सर मुझे तो नहीं मिले। आप YouTube पे चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर YouTube चैनल पे मैंने लिंक जो पहले शेयर किया था, उसमें प्लेलिस्ट के अंदर HSSC 1 वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हुए। कल तो चूंकि टेस्ट था, कल वाला नहीं होगा, कल टेस्ट था, कल लेक्चर तो हुआ नहीं। अदरवाइज बाकी सारे लेक्चर्स हुए हुए हैं, और आज वाला मैं चले इसके बाद कर दूंगा। सर YouTube पे भी मुझे नहीं मिला, मैं गई थी आपके चैनल पे। उसमें वो ऐसे, जी सर मैं भी गई थी, वहां पे कोई वीडियोस नहीं थे। आप प्ले लिस्ट में जाएं, और प्ले लिस्ट में जो HSSC 1 के लेक्चर्स हैं उसमें आप चेक करें, आपको मिल जाएगा। सर जाते हैं नहीं मिला। जी सर प्लेलिस्ट में भी नहीं है। मैंने अभी चेक किया, नहीं है सर। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर आज लिंक शेयर कर दूंगा। वो सारे लेक्चर्स उधर ही हैं, वहां अपलोड हुए हुए हैं, मैंने बिल्कुल डिलीट नहीं किए। लिंक मैं दोबारा आज शेयर कर दूंगा इसी ग्रुप में। सर आप व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर लें, हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक आज शेयर कर दूंगा बेटा, दोबारा शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके, तो ये तो हो गए जी सारे एमसीक्यूज। इसके बाद आ जाते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, अब इस चैप्टर का मेजर क्वेश्चन अब यही बनता है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला आपका क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का मेजर क्वेश्चन है। और अगर ये भी आपको करना नहीं आ रहा, तो इट मींस आपका चैप्टर बिल्कुल तैयार नहीं। और ये हमने अच्छे से पढ़ा है, ये टॉपिक, बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी की है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ क्लास में यहाँ पे किए हैं। फिर आपको बताया है कि आप सेल्फ चेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये सारे करें, बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी की है हमने। लेकिन अभी तक ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, और ये इस चैप्टर का मेजर क्वेश्चन है। यानी जब भी इस चैप्टर का टेस्ट हो, तो ये तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और वो आप में से अभी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, तो इट मीन्स कि आपके चैप्टर की तैयारी प्रॉपर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन जो है, मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। N2H4 हाइड्राजीन होता है ये N2H4, ये रिएक्ट कर रहा है विद N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और इससे बन रहे हैं वाटर एंड नाइट्रोजन। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए, अगर पहले ही चूंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन हैं, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 2 आर 8। तो इसके साथ हम 2 लगा देते हैं, ताकि हाइड्रोजन आपके 8 हो जाए। ये अब बैलेंस हो गया जब, तो अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 2 आर 4 एंड 2 6 नाइट्रोजन हैं, तो इसके साथ हमें 3 लगाना पड़ेगा। ये तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ये कल मैंने आपको करवा भी दी थी, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखवा दी थी, अब ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, अब इससे हमें जो क्वेश्चन गिवन है, उसमें 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्राजीन N2H4 and 200 grams of N2O4 react to produce N2 and H2O. Identify the limiting reactant, calculate volume of nitrogen produced, and calculate the amount of the non-limiting reactant that is left unreacted. यानी सारी चीजें, पूरा एक्चुअली क्वेश्चन था कंप्लीट। जो जो हम इससे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो सभी आपसे पूछी गई। सबसे पहले आपको कहा गया है कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इन दोनों में से N2H4 और N2O4 में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? जो लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो हमने इन दोनों रिएक्टेंट से किसी एक ही प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और देखना है कौन लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कल आप में से कुछ लोगों ने N2H4 से नाइट्रोजन की अमाउंट कैलकुलेट की कि कितनी बन रही है,
और N2O4 से वाटर की अमाउंट कैलकुलेट किया। अब दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अमाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आपने दोनों रिएक्टेंट से किसी एक ही प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और उनके कंपैरिजन से फिर आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। N2H4 से वाटर किया तो N2O4 से भी वाटर की ही अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर N2H4 से आप नाइट्रोजन कैलकुलेट कर रहे हो तो N2O4 से भी नाइट्रोजन ही कैलकुलेट करेंगे और उसकी अमाउंट को हम फिर कंपेयर करेंगे। एक ही प्रोडक्ट की अमाउंट दोनों रिएक्टेंट से कैलकुलेट करनी है और उसको एक दूसरे से कंपेयर करके देखना है दैट विच ऑफ द रिएक्टेंट is producing the lesser amount of the reactant is behaving as the limiting reactant। अब दोनों प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी चाहिए हमें, जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको कहा गया हो। लाइक इसी के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन में आपको कौन से प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, नाइट्रोजन की। इसलिए आप क्या करो कि आप दोनों रिएक्टेंट से उसी नाइट्रोजन की अमाउंट कैलकुलेट करो और उसको फिर कंपेयर करो एक दूसरे के साथ। तो फर्स्टली अगर हम N2H4 से स्टार्ट करें तो हमें इसका जो मैस गिवन है, मैस ऑफ N2H4 दैट इज 100 ग्राम्स। जो इसका मोलर मैस है N2H4 का, नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28 और 4 हाइड्रोजन है 4 1 4 28 और 4 32। बहुत सारे लोगों ने कल आप में से उसके मोलर मैसेज भी गलत कैलकुलेट किए थे जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुए। तो मैस इन ग्राम जो गिवन था दैट वाज 100 ग्राम्स, मोलर मैस इसका है 32। तो हम इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2H4 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 32। ये क्या आ रहा था 3.125। यस सर। आई गेस यही आता है 3.125 मोल्स हैं हमारे पास N2H4 के। अब हमने देखना है कि इस N2H4 से नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोजन गिवन ने क्या लिया, N2H4 गिवन क्वांटिटी, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमने क्या ली है, नाइट्रोजन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से इनके मोल्स देखते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में N2H4 के मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स। बैलेंस्ड इक्वेशन में नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स। फिर इसके बाद कन्वर्जन फैक्टर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी दैट इज नाइट्रोजन एंड इट हैज 3 मोल्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी हाइड्रोजन दैट हैज 2 मोल्स। ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। फिर मोल्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो वो क्या है, नाइट्रोजन है रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी विच आर प्रोड्यूस्ड, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, वो किसके इक्वल होता है, कन्वर्जन फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी। तो कन्वर्जन फैक्टर यहां हमारा है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी N2H4 है और इस N2H4 के जो मोल्स हमारे पास गिवन है वो 3.125 है। सो 3/2 इंटू 3.125, ये को 4.68 बना था आई गेस। जी सर। 4.6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम हुआ है तो हम यहाँ वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसके बगैर भी कर सकते हो। लाइक मोल्स, ठीक है मैं मोल्स के साथ अभी कर लेता हूँ। तो ये इसके मोल्स, इतने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं किससे, N2H4 से। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा हमें दिया गया था रिएक्टेंट N2O4, उससे कितने मोल्स नाइट्रोजन के बनते हैं। उसके लिए जो मैस हमें गिवन है, मैस ऑफ N2O4 दैट इज 200 ग्राम्स। मोलर मैस जो होता है इसका, मोलर मैस ऑफ N2O4 2 इंटू 14, ये हो जाएगा 28 और 4 इंटू 16 64, 64 और 28 92 है इसका मोलर मैस। कल किसी ने पता नहीं कितने थाउजेंड्स में इसका मोलर मैस निकाला हुआ, 92 है।
अब मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स ऑफ N2O4 mass in ग्राम 200 over molar mass 92, कितने मोल्स आते हैं इसके? 2 point something 2.17. Yes, sir. 2.17. 17, ये इसके मोल्स आ गए जो हमारे। 2.17. अब गिवन में हमने क्या लेना है? N2O4, और रिक्वायर्ड में कैलकुलेट क्या करना है? अब हमने नाइट्रोजन करना है दोबारा से। दोनों जगह एक ही प्रोडक्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन इनकी मोल रेशियोज। बैलेंस्ड इक्वेशन में N2O4 के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। N2 के मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स। कन्वर्जन फैक्टर, number of moles of the required quantity 3 over number of moles of the given quantity 1, that is 3 moles of the required quantity, और वो required quantity है नाइट्रोजन। कन्वर्जन फैक्टर 3 into moles of the given quantity, और ये है moles of given quantity 2.17, तो ये कितना आ रहा है? 6.51। 5.1. तो हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए। जो 100 ग्राम, सॉरी ये नहीं है, ये है, जो 100 ग्राम ऑफ N2H4 हमें गिवन था, दैट कैन प्रोड्यूस 4.68 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और जो 200 ग्राम ऑफ N2O4 गिवन था, दैट कैन प्रोड्यूस 6.51 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। So which one of them is producing the lesser number of moles of nitrogen? N2H4. 4.68। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो हो गया N2H4। सेकंड पार्ट में कहा गया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के मोल्स एक्चुअली कितने बनेंगे? जितने लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये था, इसका मतलब एक्चुअली नाइट्रोजन के मोल्स कितने बनेंगे? 4.68। तो जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे, जो एक्चुअली प्रोड्यूस होंगे, वो कितने होंगे? 4.68। लेकिन उसने मोल्स कैलकुलेट करने को नहीं कहा, उसने वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कहा है। तो इन मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड एट RTP मेरे ख्याल में पूछा था। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोड्यूस होने 4.68 मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, तो RTP पे होता है 24। तो ये कितना बन रहा था? शायद कोई 112। इसका आंसर क्या आ रहा था कल? 112 पॉइंट समथिंग। किसी ने नहीं सॉल्व किया था ये सही? 32, sir. 112.32. किया था सर। चलो जो भी कोई वॉल्यूम हो गया। ये दो 32 होते हैं। रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि N2H4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो एक्चुअली नाइट्रोजन के मोल्स बनेंगे कितने? जितने लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनते हैं उतने ही बनेंगे, 4.68 एक्चुअली बनेंगे। लेकिन उसने वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये उसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक हो गया? दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट अब हमने करना है, और तीसरे पार्ट में ये जो कि कल मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर चुका हूं वो इसका इमेज, तो इसलिए मैं अब इसको रेज कर देता हूं। तीसरे पार्ट में उसने कहा था कैलकुलेट द अमाउंट, द मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड कौन बचेगा? N2H4 बचेगा। चूंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पूरा यूज हो जाता है, जो नॉन लिमिटिंग होता है उसकी कुछ अमाउंट बच जाती है। अच्छा, लेकिन ये भी आपको बताया हुआ है कि जो अमाउंट बच जाती है उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो यूज होती है वो कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर टोटल अमाउंट में से माइनस करते हैं, तो फिर बाकी हमारे पास जो बच गई वो अमाउंट आएगी। और इसके लिए हम कैलकुलेशन करते कैसे? मैंने आपको बताया था, गिवन में हम क्या लेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग कौन है? N2H4। और रिक्वायर्ड वाली साइड पे हमने क्या लेना होता है? जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, और नॉन लिमिटिंग कौन है? N2O4।
तो इनको अब इस तरह हम कंपेयर करेंगे N2H4 वर्सेस N2O4। फिर उसी तरह से सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन से इनके नंबर ऑफ मोल्स, बैलेंस्ड इक्वेशन में N2H4 के हैं 2 मोल्स और N2O4 का है 1 मोल। इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ N2H4 react with 1 mole of N2O4. Conversion factor, number of moles of the required quantity over number of moles of the given quantity, 1/2. And moles of required quantity N2O4, moles of N2O4, और ये कौन से मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो यूज हो गए, वो किसके इक्वल होता है? कन्वर्जन फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी N2H4 है और N2H4 के मोल्स ये थे हमारे पास 3.125। तो ये डिवाइड करके क्या आता है भाई, किसको कैलकुलेट करके मुझे बताएं बच्चे? $1.562। 1.56। ये उसके मोल्स हैं जो यूज्ड हो गए। इसको मैस में कन्वर्ट करें, मैस ऑफ N2O4 यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स जो 1.56 जो भी कोई आपका आंसर आया है मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, और N2O4 का मोलर मैस कितना है? 92। कितना आ जाएगा बच्चे? 1.56 मल्टीप्लाइड बाय 92। कौन कैलकुलेट कर रहा है? हरी आप 143.75। जी 143.75। आपकी आवाज ठीक नहीं है, फिर बोलिए। 143.75। 33 143.75। 43.75 ग्राम्स। ये वो मैस है N2O4 का जो यूज हो गया। सर 143 कह रही है। 143, यस 143.7 143.52। 52 चले, ये उसके ये वो मैस है जो यूज हो गया। अब टोटल मैस जो हमें गिवन था वो था कितना? टोटल मैस ऑफ N2O4 वो कितना था? 200 ग्राम्स। जो गिवन 200 था। 200 ग्राम्स थे, उनमें से यूज कितने हो गए? 143.52। तो बाकी कितने बचे? मैस ऑफ N2O4 लेफ्ट अनरिएक्टेड, यह अब हो जाएगा 200 माइनस 143.52। क्या आंसर आएगा? 56.48। 56.48। तो ये ग्राम्स हैं जो उसके बाकी बच गए, अनरिएक्टेड बच गए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हमने पहले सॉल्व किए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने की है, लेकिन आई डोंट नो कि आपने रिवीजन में इसकी ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, तैयारी ठीक से नहीं की। और ये क्वेश्चन तो यानी इस चैप्टर का मेजर क्वेश्चन है, अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये अगर कहीं इस चैप्टर का टेस्ट होना है तो ये क्वेश्चन तो उसमें जरूर ही आएगा। और ये अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है चैप्टर। सर हमने लेट से ज्वाइन की थी ना क्लास दरअसल, अच्छा चले उनका इसलिए ये तो सर टाइम बहुत कम मिला हमें टाइम की वजह से हम कर नहीं पाए। और हमने सर सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे ही तुक्के लगा दिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उनको सॉल्व करने के लिए। आप मैं कुछ सर सारे सब्जेक्ट जो थे वो सॉल्व करने वाले थे तक आप लोग मुझे वो भेजते रहे, मैंने सारे एक्सेप्ट, चाहिए था। फिर उसके बाद भी अब इससे ज्यादा क्या टाइम मिले आपको? आप आपने एक्सक्यूज की वजह से हमें ज्यादा आप कीजिए, प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि ताकि आप ये जो कैलकुलेशंस हैं वो आप जल्दी जल्दी कर लिया करें और उसमें आपका टाइम कम से